हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि एसएससी एमटीएस के भी पेपर हुए थे। उसमें जितनी भी वोकैब आई थी, वहाँ से जो वोकैब में हमारे वन वर्ड, ईडियम्स, सिनोनियम, एंटोनियम, इनके कुछ पीडीएफ्स बनाए गए थे। ठीक है, क्योंकि आंसर शीट आने के बाद लगभग सब कुछ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है बनाने में। बस थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है और उसी मेहनत का आज ये फल आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको जो है सारे के सारे वन वर्ड एक ही जगह पे व्यवस्थित कर दिए गए हैं, जिससे ये जो वन वर्ड हैं आपको एक जगह पे मिल जाएँ और लगभग 60 के आसपास ये वन वर्ड हैं। तो लगभग सभी शिफ्टों में लगभग 1 से 2 वन वर्ड आए थे। किसी-किसी में 3 भी आए थे, किसी-किसी में 1 आया था, किसी-किसी में 3 हो गए, तो किसी-किसी में 2 रहे। इस तरीके से लगभग 62 से 65, 60 के शायद 65 मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 60 मान के चलते हैं कि 60 हैं। तो ये जो 60 आपको वन वर्ड हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में हैं, रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए आपको ये देखने चाहिए, और जो लोग नहीं देखते हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ भाई, फिर शायद वो बहुत अच्छे होंगे इंग्लिश में, इससे ज़्यादा मेरे पास और उनके लिए कोई शब्द नहीं है। खैर, आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे हैं। जो भी लोग 100-150 लोग जो भी देखते हैं, उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और बिल्कुल मैं करता रहूँगा। चलिए देखेंगे। अ विल्डिंग वेयर एनिमल आर बुचर्ड, तो क्या होता है, ये एबिटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, कसाई खाना। जहाँ पे जानवरों को बुचर्ड यानी कि काटा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कसाई खाना कहते हैं। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, तो इसको क्या कहते हैं, एक्रोबेट यानी कि कलाबाज। जैसे आपने देखा होगा, जो जिम्नास्टिक तरीके से जो परफॉर्म करते हैं, थोड़ा से डेयरिंग जो फैक्ट्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, उनको कलाबाज कहते हैं। फिर अगला क्या लिखा है, टू डिलीवर अ स्पीच, तो क्या होता है, ये एड्रेस होता है, संबोधित करना होता है। इसमें याद रखना RESS होता है, ये एड्रेस दूसरे तरीके की स्पेलिंग में है। चलिए, द अलाउंस दैट इज गिवन बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ ऑफ सेपरेशन, जब मतलब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं, तलाक लिया जाता है, तो उसके रूप में एक पैसा दिया जाता है वाइफ को अपने भरण पोषण करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, एलिमनी कहते हैं, यानी कि गुजारा भत्ता होता है। सेंटेंस कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स, एक ऐसा सेंटेंस जिसके बहुत से मीनिंग होती है, एम्बिगुअस कहलाता है, यानी कि जो अस्पष्ट हो, जिसके बारे में कुछ भी ना पता हो। ये देखिए, जितने भी आपको देखने को मिलने हैं लगभग मैंने करा रखे हैं, पर आप लोग भाई यकीन नहीं करते हो। बस यही चीज़ मुझे हड़ जाती है कि आप लोग यकीन किया करो यार, मैं भी मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, और मैंने आज तक जितने एग्जाम्स देखे हैं ना, उतने आप लोगों ने अभी छुए भी नहीं होंगे। और ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं, और ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम छोड़ो, वो क्या था, क्या नहीं था, पास्ट था। लेकिन मैंने ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं कि भाई, जो आप लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने होंगे। तो इसलिए आप लोग मुझ पे भरोसा किया करो, जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ उसके बाहर देखो, सबके पढ़ाने के बाहर ऐसा नहीं, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 10 चीज़ें आ रही हैं, तो 10 में 7 से 8 मेरी फँस जाएँगी, 6 से लेके 8 तक मेरी फँसेंगी। पर आप लोग विश्वास करोगे तो चीज़ें सक्सेस हो पाएँगी ना। चलो, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको मेजर करने के लिए बनाया जाता है, एमीटर यानी कि विद्युतमापी। डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि एनालाइज किया जाता है, विश्लेषण कहते हैं, कि उसमें जो है गलतियाँ या जो कमियाँ हैं, या जो किस वजह से ऐसी समस्याएं आ रही हैं, वो उसकी जो एग्जाम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एनालाइज कहते हैं। चलिए, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट रूल, जहाँ पे कोई गवर्नमेंट के रूल नहीं चलते हैं उसको अनार्ची कहते हैं, यानी कि अराजकता। वहाँ पे अराजकता, अब जैसे बांग्लादेश में भी हुई थी थोड़े दिन पहले। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन, तो वो एंटीडोट होती है। जैसे सांप के जहर को सांप का मतलब जहर ही मारता है, जहर को जहर ही मारता है, तो ये बस वही है। तो प्रतिशोधक औषधि जिसको कहा जाता है, एंटीडोट कहा जाता है। अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो एप्थ्राइड यानी कि रंग भेद कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में चलता है, वहाँ पे गोरे और काले वाली चीज़ें चलती हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर, द लैंड दैट इज बेस्ट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो वो एरबल कहलाती है, यानी कि कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको कहते हैं। डिलीवर्डली सेट फायर टू अ प्रॉपर्टी, इसको क्या कहते हैं, एरसन कहते हैं, यानी कि आगजनी। डिलीवर्डली सेट टू फायर टू प्रॉपर्टी, यानी कि जानबूझकर लगाई गई जो आग होती है उसके लिए पूछा जा रहा था। चलिए, देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल्स हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो उनको एथिस्ट यानी कि नास्तिक कहते हैं। ठीक, वो भगवान की जो उपस्थिति होती है उसको नहीं मानते हैं। 14 नंबर में क्या हो जाएगा, स्पेस और रूम दैट इज द टॉप ऑफ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ
क्या कहते हैं उसको, एटिक यानी कि कोठरी या अटारी। ये क्या कहलाता है, या तो ये जीने के लिए छत बनाई गई होती है, या इसमें आप फालतू का जो सामान स्टोर रूम टाइप का जो होता है वो रख सकते हैं। और इसको अटारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर होती है। द प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जहाँ पे जो सोल्जर होते हैं, जो सिपाही होते हैं वो रहते हैं, तो उसको बैरक कहते हैं, सैनिकों का रहने का स्थान होता है। द बिल्डिंग फॉर द लॉजिंग एंड एकोमोडेशन ऑफ सोल्जर्स, उसको भी बैरक कहते हैं। मैंने बताया था ना पहले भी, ये बैरक वाली चीज़ पढ़ाई है, अभी लास्ट वीडियो में ही पढ़ाई है, कि जहाँ पर जब पुलिस वाले लोग जो होते हैं, जब इन लोगों को रूम वगैरह नहीं मिलते हैं, और ये पुलिस लाइन में एक बड़ा सा हॉल होता है, और ये उसमें सिर्फ अपनी चारपाई और एक बक्सा लेके रहते हैं। बक्से में क्या होता है, सामान होता है इनका, चारपाई पे ये सोते हैं, सारा सामान ऐसे सबका ही रखा हुआ था, ताला अपना ये डाल के रखते हैं, बाकी खाना पीना ये लोग कैंटीन से खाते हैं, तो इसको बैरक कहते हैं। हाई फ्लोन एंड प्रेंटिटियस, इसको क्या कहते हैं, दिखावटी आडंबरपूर्ण होता है, बॉम्बेस्टिक कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, समथिंग दैट हैज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईजली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से जो टूट जाता है उसको ब्रिटल कहते हैं, यानी कि भंगर, नाजुक कहते हैं। भंगर कह लें या नाजुक कह लें, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। फिर सच अ हाईली एग्जैगरेट मैनर एज टू कॉज लाफ्टर, कैरिकेटर्स लिखा हुआ है, ये व्यंग चित्र होता है, जैसे पेपर में आते थे, पेपर में अब तो खैर बहुत कम हो गया, अब तो व्यंग चित्र आते ही नहीं है। द लॉन्ग लूज गॉन वॉर्न बाई पायरेट्स एंड क्रिस्टोस, तो इसको क्या कहते हैं, कैसोक्स कहते हैं, यानी कि पादरी की पोशाक होती है। प्रीस्ट लिखा, सॉरी पायरेट्स में पढ़ रहा था, प्रीस्ट लिखा हुआ है, ठीक, इसको पादरी की पोशाक कहते हैं। द माउंटेन्स मोनूमेंट्स सेट अप फॉर पीपल हु वर वरीड इन अदर कंट्रीज, तो कैंटोपैस कहते हैं, यानी कि शहीद स्मारक जिसको कहता है। एक्ट इन एक्रोडेंस, यानी कि कॉम्पली, अनुपालन करना होता है। बिलोंगिंग और प्रिटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम बर्थ, तो कॉन्जेनिटल, यानी कि जन्मजात जिसको कहते हैं। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, तो डिलीगेशन, यानी कि प्रतिनिधिमंडल कहते हैं। अ पर्सन हु रूल्स द ऑब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी, तो डिक्टेटर कहते हैं जिसको तानाशाह होता है। अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन स्पेशली फॉर द डेड, तो यानी कि एल्गी, जो शोक गीत होता है, जब किसी के मरने पे जो गीत गाया जाता है, ये उसको एल्गी कहा जाता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। अब देखो क्या लिखा हुआ, डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम द कंट्री टू सेटल इल्स वेयर, मतलब भारत से बाहर जा रहा है तो ई आ जाता है, भारत में रहने आता है तो क्या होता है, आई आ जाता है। ये मैंने बहुत बार बताया, प्रवासी कहते हैं इसको। इंसेक्ट्स विद विंग्स, जो जानवर होते हैं, जानवर बता रहे, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनके विंग्स होते हैं, तो फ्लाइज कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, फ्लाइज, यानी कि मक्खियाँ कहते हैं। अ डिवाइस यूज टू करेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ विजन, तो ग्लासेस यानी कि चश्मा, जिसको देखने की जो प्रॉब्लम होती है उसको सही करने के लिए क्या लगता है भाई, चश्मा। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, गल्टन कहलाता है, यानी कि पेटू या लालची भी कह सकते हैं, लेकिन पेटू वर्ड इज द परफेक्ट वर्ड, नॉट लालची। द एनालाइज ऑफ अ पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज हर पर्सनालिटी, तो ग्राफोलॉजी कहलाता है, यानी कि हस्तलेखन अध्ययन। आप जब उसकी किसी के लिखने की कला से आप जान जाएं कि ये कैसा होगा, तो उसको क्या कहते हैं, ये ग्राफोलॉजी, यानी कि हस्तलेखन अध्ययन। वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए किया जाए, तो हेडोनिस्ट, यानी कि सुखवादी। अ पोस्ट विदाउट एनी रेमुनरेशन, मतलब एक ऐसी पोस्ट जिसमें कोई आपको पैसा ना मिल रहा हो, कोई खर्चा ना मिल रहा हो, रेमुनरेशन ना मिल रहा हो, तो ऑनरी कहलाता है, यानी कि मानद कहलाता है। फिर सरपेंट हैविंग मेनी हेड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक मैथोलॉजी, तो हाइड्रा कहलाता है, यानी कि जल राक्षस, चहुत सिरों वाला सांप। बताया जाता है ना, बहुत से लोगों को मानना होता है कि भाई इस सब सर सांप के जो हैं 4 सिर हैं, ये वो वाले की बात कर रहे हैं। आपने कुछ इंटरनेट पे फोटोज़ भी ऐसी देखी होंगी, लेकिन वो खैर तो बनाई हुई होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, आपने रियल में कभी नहीं ऐसा कुछ देखा होगा। चलिए, समथिंग दैट इज सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनबिलीवेबल दैट इट्स हार्ड टू बिलीव इट, तो क्या कहलाते हैं, इनकैरिबल, यानी कि अविश्वसनीय। एक बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो होती है, जिसके बारे में आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, तो उसको इनकैरिजिबल कहते हैं। अ पर्सन और
इनिटी दैट इज अनेबल टू पे डेप्ट्स। मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना जो ऋण होता है उसको चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उसको इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया कहते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वर्क, ये भी मैंने पढ़ाया था। तो इटिनरेंट कहलाते हैं यानी कि भ्रमणकारी। जैसे घुमक्कड़ू लोग होते हैं जो आपने देखा होगा, जो छोटी छोटी पन्नी की कुटिया यानी कि अपना घर बना के रहते हैं। आज यहाँ है तो मालूम हुआ कल दूसरे गांव में होंगे, कल कहीं और होंगे तो कल कहीं और होंगे, तो वो भ्रमणकारी अपने बिजनेस के लिए घूमते हैं। ऐसे कैसे समझ में आएगा? तो देखो, जो आप लोगों के घर में जो सूप होते हैं, जिनसे जो चावल गेहूं होते हैं इनको साफ़ किया जाता है, ये वो जो सिलवट्टे होते हैं इनको बेचने वाले, शहद बेचने वाले, लगभग लगभग ये लोग घुमक्कड़कारी होते हैं। ठीक है, चलिए फिर। अ ग्रैंड फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड टू ऑनर द पर्सन हु हैड डाइड फॉर अ नोबेल कॉज। तो उसको मार्टर कहते हैं यानी कि शहीद। भाई शहीद के लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, उसके सम्मान के लिए जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो हम लोगों के लिए मर गए यानी कि देश की रक्षा में मर गया या कुछ ऐसा काम करते हुए जो देश के लिए था, या किसी को बचाने में इस तरीके से, तो उसको शहीद। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, तो मेलोफिल कहलाता है, संगीत प्रेमी होता है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब उसको शादियों में कोई विश्वास नहीं है, वो शादी नहीं करना चाहता, तो माइसोगैमिस्ट कहलाता है यानी कि विवाह विरोध व्यक्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो मॉर्फोलॉजी कहलाता है यानी कि रूप विज्ञान। वन हु इज अ न्यू कमर, जो नया हो बिल्कुल, तो नियोफाइट, तो नौसिखिया, जिसको अमेचोर भी कह सकते हैं। अमेचोर मतलब नौसिखिया होता है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा तो आप वहाँ पे ये नियोफाइट जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे अमेचोर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको ऑप्शन में है तो। द इरेशनल फियर ऑफ स्नेक, जिसको सांपों से डर लगता है उसको ओफिडियोफोबिया कहलाता है, सांपों का डर होता है। मैंने देखो फोबिया इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि मुझे पता है हर पेपर में आपको एक फोबिया देखने को मिलता है, बट आप लोग दोस्त देखते नहीं हो, ये बहुत गलत तरीका है। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी एंड दैट स्टडी माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन, एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी ब्रांच जो कि ज्योग्राफी की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे पर्वतों की पढ़ाई की जाती है और उनके जो फॉर्मेशन, उनमें बनने के जो प्रकार हैं उसको पढ़ा जाता है, तो ऑर्फोग्राफी कहलाता है यानी कि पर्वत विज्ञान। ओरोग्राफी कहलाता है, ऑर्फो नहीं ओरोग्राफी कहलाता है। अ टाइप ऑफ ट्री, पेड़ का एक प्रकार, तो क्या होता है? पाम होता है, जिसको ताड़ का पेड़ कहते हैं, पाम ट्री जिसको कहा जाता है। इसके फल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की जो जो प्रैक्टिस होती है और जो मेथड होता है उसको पेडोगॉगी कहलाते हैं, शिक्षण पद्धति। इसीलिए जब आप सीटेट का पेपर देते हैं उसमें पेडोगॉगी आती है। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो प्रिजर्वेंस कहलाता है यानी कि दृढ़ता। जब तक आपके अंदर दृढ़ता नहीं है आप किसी भी चीज को पा नहीं सकते हैं। वन हु ब्रिंग्स अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, तो प्लेंटिफ कहलाता है यानी कि वो वादी होता है। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर सपोज एट द सेम टाइम, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ रखना, तो पॉलीगामी यानी कि बहुविवाह जिसको कहलाता है, जिसकी एक से ज़्यादा पत्नियां हों। 51 नंबर, द रूल्स ऑफ बिहेवियर विच गाइड वन इन अ फॉर्मल सिचुएशन, तो क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब ही क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का संग्रह जो होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रोटोकॉल या नियम हो जाएगा। ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ टू स्टडी फॉर द ह्यूमन माइंड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसे मतलब डिवोटेड मतलब अपने पूरा सबको समर्पित कर दिया हो, किसके? इंटायर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी हो द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, इंसानी दिमाग को समझने में, तो साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान। और समझ आज तक कोई नहीं पाता है। खैर, लुक इनटू माय पास्ट, जो लुक इनटू माय पास्ट, जो मेरे पास्ट में, तो रेट्रोस्पेक्ट होता है, इसका मतलब होता है अतीत का पूर्वलोकन, विचार करना, जो आपके हाथ को देख के आपके पीछे की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता दें। अ रूम फॉर क्लीनिंग एंड स्टोरिंग डिशेज एंड कुकिंग अन अटेंसिल्स एंड फॉर डूइंग मैसी किचन वर्क, तो स्कलरी यानी कि रसोई का छोटा कमरा, बर्तन मांजने का जो स्थान होता है। 55 नंबर, अ लार्ज फिक्स्ड कंटेनर टू वॉश हैंड, और जो अटेंसिल्स होते हैं, तो सिंक कहते हैं जिसको हौदी। आप तो आपके घर में सबके लगभग सिंक लगा होता है, हाथ धुलने की जगह जो होती है, तो उसके बारे में आपको पता ही होता है। अ शॉर्ट स्टे एट प्लेस, तो शॉर्ट स्टे छोटी सी जगह रुकने के लिए, तो सोजर्न जो होता है अस्थायी प्रवास यानी कि अस्थायी रूप से ठहरना जो होता है। अ रूम इन अ हॉस्पिटल यूज्ड स्पेशली फॉर सन बाथिंग और थेरेप्यूटिक
एक्सपोजर टू लाइट यानी कि सोलेरियम यानी कि सूर्य स्थान होता है। मुझे तो आज तक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं मिला जिसमें ये चीज़ें हों। खैर पढ़ने में तो अच्छी हैं, मैंने आज तक रियलिटी में तो नहीं देखी हैं। खैर, द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ ऑफन ऑडिबली, तो यानी कि सोलीग होता है, आत्म भाषण होता है जिसको। मस्टी स्मेल जिसको कहते हैं, स्टेल यानी कि बासी जो पुराना होता है। अ पर्सन हु अब्सटेंस फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो टीथ टूलर होता है यानी कि मध्य त्यागी जो होता है, जो बिल्कुल उसको नशे वाली चीज़ों को त्याग दे। एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर्ड यूज ओरिजिनली, जो ओरिजिनली वर्ड यूज होता है उसके जैसा बिल्कुल सेम, तो बारबेटिम कहलाता है यानी कि शब्द जो ज्यों का त्यों हो। फिर कंटिन्यूसली कंप्लेनिंग अबाउट, तो किसी के बारे में लगातार शिकायत करना, तो वीनिंग होता है यानी कि रोना या चिल्लाना होता है। लोग कहते हैं ना बार बार जब शिकायत करते हैं, अरे क्यों रो रहे हो यार, जब देखो तब तुम रोते रहते हो, तो ये वो वाली चीज़ है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2024 में जितने भी क्वेश्चंस में आपको वन वर्ड पूछे गए थे, आज सारे वन वर्ड आपको एक ही वीडियो में दे दिए गए हैं। तो बिल्कुल भाई देखना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और हो सके तो इनको याद जरूर कर लेना। कैसे भी लिख लो, कैसे भी करो, या जो भी कर सकते हो करके भाई इसको याद करो। फायदा आपका है इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। चलिए, अगर आप ये लिख के कर सकते हो तो वीडियो को बार बार पॉज करके लिख लीजिए, तब आप इसको करिए। अगर आप लिख नहीं सकते तो 2 से 4 बार वीडियो देख लीजिए, इसका 50 से 70% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक रहेगी। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।